सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के टॉप 25 एमसीक्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और मैं यहाँ पर बोलूँ तो एग्जामिनेशन में यानी कि टर्म 1 में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आज आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो बच्चा पार्टी स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट में पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज दिला दूं। एटलीस्ट आपको टॉपिक तो कम से कम माइंड में आ जाए। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मैनेजमेंट क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद इसी में मीनिंग में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद कुछ छुटपुट बातें जैसे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और हाँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स याद हैं क्या? 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी। इंपॉर्टेंस के बाद नेचर। नेचर याद है क्या? नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। तो यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। इसके बाद कुछ बातें हमने और पढ़ी जैसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और एक लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन, या कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स पढ़े, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ी। बहुत सारी बातें एकदम डिटेल में डिस्कस की। अगर आपने अभी तक ये चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ा है ना, तो बच्चा पार्टी प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं सारे टॉपिक। आप वहां से वो वीडियोस गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देर ना करते हुए आप सभी के सामने हाजिर है क्विज मास्टर। तो सबसे पहले तो जो लोग आज हमारी पहली बार वीडियो अटेंड कर रहे हैं ना, उनको याद दिला दूं, क्विज मास्टर का एक रूल है। टॉप 25 क्वेश्चंस हैं तो 1 से लेके 25 तक काउंटिंग लिख लो। एक प्लेन पेपर पे 1 से 25 तक काउंटिंग लिख लो। मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर देना है, फिर आपको चेक करना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलो अब देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश इन द एब्सेंस ऑफ डैश में लीड टू वेस्टेड एफर्ट। तो यार आपको 2 पॉइंट देखने हैं यहाँ पर, क्या और किसकी एब्सेंस में अगर नहीं होगा तो वो वेस्टफुल एफर्ट्स होंगे। तो ऑप्शन ए है कोऑपरेशन इन दी एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू वेस्टफुल एफर्ट। बिल्कुल हो सकता है, बट सारे ऑप्शन रीड आउट करोगे। कोऑर्डिनेशन इन दी एब्सेंस ऑफ कोऑपरेशन, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यार कोऑर्डिनेशन देन इन दी एब्सेंस ऑफ कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन की एब्सेंस में कोऑर्डिनेशन ना भाई, अपोजिट हो गया ना जस्ट, है ना। इसके बाद इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है, प्लानिंग स्टाफिंग पॉसिबल नहीं है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए, दैट इज कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कोऑपरेशन भी किसी काम का नहीं है। तो कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू वेस्टफुल एफर्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। अभी देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो आपको यहाँ पर बताया, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल, ऑब्जेक्टिव को इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट में। अब आपको बताना है इस स्टेटमेंट में कौन सा फीचर या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट की गई है। यार याद करो, फीचर में एक पॉइंट पढ़ा था हमने जिसका मतलब होता था चेंज, क्योंकि यहाँ पर भी फोकस उसी पे कर रहे हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्स ऑब्जेक्टिव। तो डायनेमिक फंक्शन बिल्कुल सही है भाई। डायनेमिक का मतलब ही होता था चेंजेबल, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो।
ठीक है। बाकी ग्रुप एक्टिविटी यहाँ कोई मतलब नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस यहाँ कोई मतलब नहीं है, गोल ओरिएंटेड नहीं होगा। ऑप्शन ए डायनेमिक फंक्शन इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ, थोड़ा सा फास्ट बढ़ेंगे हम लोग अभी। तो रमित हैज प्रोड्यूस्ड 100 पीसेस ऑफ एन आइटम एट अ कॉस्ट ऑफ 14.50 ईच। तो रमित ने भाई 100 पीसेस बनाए, एक पीस की जो कीमत है 14.50 रुपीज़, ठीक है। आगे देखो, अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 15, जबकि टारगेट कितना रखा था कि 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, पर पीस के हिसाब से 15 रुपये लगेगा। तो यार अभी देखो 15 रुपये डिसाइड किया था, टारगेट सेट किया था, बनाने में खर्चा कितना आ रहा है 14.50, यानी 15 रुपये से कम का खर्चा आ रहा है। आप कहोगे सर बंदा एफिशिएंट है, तो याद रखिएगा देखो दो चीज़, अगर टाइम पे काम कंप्लीट हो रहा है तो वो इफेक्टिव है, और काम मिनिमम वेस्टेज में या मिनिमम कॉस्ट में जब काम कंप्लीट हो रहा है तो वो एफिशिएंट है। तो यहाँ पर आप देखोगे काम टाइम पे कंप्लीट हुआ है, इफेक्टिव है, काम मिनिमम कॉस्ट में हुआ है, एफिशिएंट भी है। करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। जो बच्चे लोग अकेला एफिशिएंट टिक करके आएंगे ना बेटा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ, मैनेजर इज एबल टू अचीव द टारगेट प्रोडक्शन विद इन द टाइम। तो भाई मैनेजमेंट ने प्रोडक्शन टारगेट टाइम पे कंप्लीट कर लिया इस बार, ठीक है, बट आफ्टर हाई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। भैया रिसोर्सेज तो भयंकर बर्बाद कर दिए, इस बार इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है। आगे पढ़ो, इन दिस केस द मैनेजर इज, तो इफेक्टिव बिल्कुल है भाई बट एफिशिएंट नहीं है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ, रौनक लिमिटेड अरेंज्ड मोटिवेशनल लेक्चर फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेटा ये लाइन जरा ध्यान से पढ़िएगा, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। तो भाई रौनक लिमिटेड ने क्या किया, एक मोटिवेशनल स्पीकर को लेके आया, अपने बिजनेस के फायदे के लिए नहीं लाए, वो बिजनेस के फायदे की बात नहीं है, बार बार कह रहा हूं, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। तो विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट द कंपनी इज ट्राइंग टू अचीव। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, ग्रोथ प्रॉफिट सर्वाइवल नहीं हो सकता, इसके बाद पर्सनल, बिल्कुल भैया पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं ना, पर्सनल यानी एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव, इसके बाद सोशल सोसाइटी के प्रति थोड़ी कर रहे हैं, तो बोथ ए एंड बी नॉट पॉसिबल, पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। तो भैया ऑपरेशन स्टार्ट की पहला ही साल है, नया नया बिजनेस है, तो द रेवेन्यूज जनरेटेड बाय मिताली इंडस्ट्रीज फ्रॉम सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट आर जस्ट सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यार पहला ही साल है, सिर्फ हमारे पास इतनी सेल हुई कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो आसानी से निकल पाया, ओनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल पाया, हमने प्रॉफिट नहीं कमा पाया, ठीक है। तो विच ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज मेट इन गिवन केस। तो यार यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए, आप देखो प्रॉफिट ना कमा पाए कोई बात नहीं, एटलीस्ट मार्केट में सरवाइव तो किए, तो ऑप्शन ए है सर्वाइवल, बिल्कुल सही हो सकता है। प्रॉफिट तो कमा ही नहीं पाए, ग्रोथ तो अभी कोई बात ही नहीं है यार, पहला साल है, बाकी नन ऑफ दीज नहीं हो सकता है, सर्वाइवल इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 7, तो रामविलास द चेयरपर्सन ऑफ मेथलैब फाउंडेशन, एक एनपीओ भाई उसके ये चेयरपर्सन है, तो बिलीव्स दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशन कैन बी अचीव्ड विदाउट अ प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम। यार ये तो कह रहे हैं कि भैया हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं बिना किसी मैनेजमेंट सिस्टम के, जरूरी नहीं है कोई मैनेजमेंट, ये ऐसा मानते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज ओवरलुक्ड इन दिस गिवन केस। तो आपको बताना है इस गिवन केस में कौन से कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। तो इंटेंजिबल फोर्स कहीं कुछ नहीं यार, परवेसिवनेस बात करते हैं इसके ऊपर, पहले सारे पॉइंट पढ़ लो। गोल ओरिएंटेड ना भाई, कंटिन्यूअस प्रोसेस ना भाई, करेक्ट आंसर आपका परवेसिवनेस होगा। अब आप सोचोगे सर परवेसिव मतलब याद तो है हमें, परवेसिव बेटा मीन्स जो हर जगह एप्लीकेबल हो, यानी
चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, जिम हो, स्कूल हो, क्लब हो, हर जगह मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज परवेजिव। इसके बाद 8 पॉइंट पर आओ, 8 क्वेश्चन पर आओ। टू बिकम ए CA इन इंडिया, तो भैया भारत के अंदर आप CA बनना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो एक कैंडिडेट हैज टू क्लियर आ स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द ICAI। आप CA बेटा तभी बन पाओगे जब आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। बार बार फोकस कर रहे हैं, एग्जाम क्लियर करोगे तभी CA बनोगे, अन्यथा कोई CA नहीं बन पाएगा। इसके बाद अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, विच फीचर ऑफ प्रोफेशन इज बीइंग रिवील्ड, यहाँ प्रोफेशन का कौन सा फीचर रिवील हो रहा है? तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ना भाई, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है यार, क्योंकि एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। बार बार कह रहा था मैं, क्या कहा था? अगर एग्जाम पास हुआ तब तो CA बने, नहीं तो नहीं बने, एंट्री पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, बिल्कुल हो सकता है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज यहाँ पॉसिबल नहीं है। आप में से काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे सर प्रोफेशनल एसोसिएशन, सर ICAI का नाम तो लिख दिया। अरे भाई क्वेश्चन पढ़ते टाइम ना फोकस किया करो, क्या कहना चाहते हैं। तो आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन से यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ बात कर रहे थे एग्जाम क्वालिफाई की, यानी आपका रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इज योर करेक्ट आंसर। अब बेटा बिजनेस स्टडीज में ना यहाँ थोड़ा सा दिमाग घूम रहा होगा कि सर आंसर तो हमें ऑप्शन C भी लग रहा था, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, आंसर ऑप्शन D भी लग रहा था, प्रोफेशनल एसोसिएशन, बट आंसर तो सिर्फ ऑप्शन B ही है। बेटा एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है, वो भी क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से, और ये सिचुएशन बेटा बार बार जब प्रैक्टिस करोगे ना तभी माइंड में फिट बैठेंगी। ठीक है, तो समझ तो रहे हो बात कि भाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। चलो अभी समय बर्बाद नहीं करने का 9th क्वेश्चन पर आने का, क्योंकि 25 क्वेश्चन है भैया। देखो क्वेश्चन 9, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशंस। यार मैनेजमेंट की 3 डायमेंशंस थी, बिना क्वेश्चन पढ़े याद दिलाता हूं आपको। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, और आपको एक फीचर याद दिलाऊं क्या, उसके अंदर ये तीनों पॉइंट थे। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, जिसकी बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं, शाखाएं होती हैं। अच्छा क्वेश्चन पढ़ो जरा पूरा। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड। ये तो यार पहले ही बता दिया ना, कहाँ है भाई मल्टी डायमेंशनल, ये देखो ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर। इसके बाद बेटा जिन्होंने ये फीचर्स ठीक से नहीं पढ़े ना, इंपॉर्टेंस ठीक से नहीं पढ़ी, इसके अलावा नेचर ठीक से नहीं पढ़ा, बेटा क्वेश्चन में बड़ी समस्या होगी। बार बार कह रहा हूं, मैंने आपको पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा रखा है, तो पहले डिटेल्ड वीडियो देखो, उसके बाद ये क्लास अटेंड करो आप लोग। ठीक है, चलो इसके बाद आओ, मैनेजमेंट इज एसेंशियल इन एवरी। मैनेजमेंट कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट की? बिजनेस में बिल्कुल पड़ती है। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एफर्ट, ये भी सही है यार, जहां जहां ग्रुप एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, जहां जहां लोगों का ग्रुप हो, यानी एक सिंगल पर्सन के लिए मैनेजमेंट नहीं चाहिए, जहां काफी सारी चीजें हो, काफी सारे लोग हों, वहां मैनेजमेंट, यानी ऑप्शन बी बेस्ट लग रहा है। बाकी देखो गवर्नमेंट को भी चाहिए, इंडस्ट्री को भी चाहिए, अगर ऑल ऑफ दीज होता ना तो मजा आ जाता, लेकिन अब बेस्ट ऑप्शन देखो, बिजनेस, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री, एक बात तो कॉमन है, यहां पर ग्रुप एफर्ट्स होते हैं। तो अब आप शायद समझ रहे हो कि सर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो मैनेजमेंट वहां जरूरी होता है जहां ग्रुप एफर्ट्स होते हैं। ग्रुप एफर्ट्स बिजनेस में भी होते हैं, गवर्नमेंट में भी होते हैं, इंडस्ट्रीज में भी होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ। ए लॉयर हैज टू बिकम ए मेंबर ऑफ बार काउंसिल टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया। तो भैया एक लॉयर है, एक वकील है, जिसको मेंबर होना पड़ता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो विच फीचर ऑफ प्रोफेशन इज बीइंग हाईलाइटेड। अब यहां पर कौन सा फीचर होगा? बेटा साफ साफ बताना चाह रहा है कि एक वकील है तो मेंबर होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, एक सीए है तो मेंबर होना चाहिए ICAI का। क्या कहते हो तुम लोग? प्रोफेशनल एसोसिएशन, देखते हैं ऑप्शन। सर्विस मोटिव, ना भाई। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ना भाई। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी प्रोफेशनल एसोसिएशन इज करेक्ट आंसर।
चलो क्वेश्चन नंबर 12 पर आओ। सिंपल क्वेश्चन है, मैनेजमेंट क्या है भाई? नॉट अ साइंस। क्या मैनेजमेंट साइंस नहीं है क्या? यार मैनेजमेंट साइंस तो थी। याद करो, 2 फीचर प्रेजेंट थे, 2 फीचर प्रेजेंट नहीं थे, तो मैनेजमेंट साइंस तो है, यानी ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। मैनेजमेंट प्योर साइंस है ना भाई, थोड़ी थोड़ी साइंस थी ना। याद करो, सोशल साइंस, इनएग्जैक्ट साइंस कुछ पढ़ाया था ना, तो ऑप्शन बी इनएग्जैक्ट साइंस आपका करेक्ट है। नेचुरल साइंस आपका नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 13, दी फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? नहीं, ध्यान रखिएगा। अर्निंग प्रॉफिट्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यार क्या ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है? याद करो जरा, आप लोग याद करो सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्यों याद दिला रहा हूं? एक पॉइंट था, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो है यार ऑब्जेक्टिव। क्या पॉलिसी मेकिंग कोई ऑब्जेक्टिव होता है? अरे ना भैया ना, तो करेक्ट आंसर इज पॉलिसी मेकिंग। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 14 पर आओ। मिस्टर दर्शित चौहान इज वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर इन रचना सागर प्राइवेट लिमिटेड। तो भैया ये फाइनेंस मैनेजर हैं, आपको बताना है ये कौन से मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं। आपको याद है ना, जितने भी मैनेजर्स होते हैं, चाहे फाइनेंस मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, भैया सबरे के सबरे यानी सारे के सारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पार्ट हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज सो दैट वर्क प्रोग्रेस एज पर दी प्लान्स। बेटा बात कोऑर्डिनेशन की कर रहे हैं, बट कोऑर्डिनेशन के साथ में यहां बात कर रहे हैं काम जो है ना आपका, वर्क प्रोग्रेस जो है ना, वो प्लान्स के हिसाब से चलना चाहिए। अब ये बताओ बेटा, सही तरीके से काम होता कहां पर है? टॉप लेवल में कोई काम नहीं होता, सिर्फ प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई जाती हैं। मिडिल लेवल वाले उन प्लान्स एंड पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं, डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। काम बेटा जो करवाया जाता हो वो है सुपरवाइजरी लेवल, यानी लोअर लेवल। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले ही देखते हैं कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। करेक्ट आंसर इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, अगर बेटा आप लोगों ने डिटेल्ड वीडियो देखी होती ना इसकी, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 16 पर आओ। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट्स इन, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? देखो, डिले इन वर्क होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डुप्लीकेशन मीन्स एक ही काम को बार बार कर देना, होगा। ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज बिल्कुल होगा। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, मनीष इज सर्विंग एज अ फॉरमैन इन अ फैक्ट्री। बेटा फॉरमैन कौन से लेवल पर आता है? तो यही पूछा है आपसे, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही इज वर्किंग। तो आपको याद दिला दूं, फॉरमैन, सुपरवाइजर, ये आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, फोरमैन याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 पर आओ। प्रोवाइडिंग ऑफ स्कूल्स, आप स्कूल्स प्रोवाइड कर रहे हो, क्रैचेस प्रोवाइड कर रहे हो, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर दो, इज द डैश ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो यार ये मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव है? साफ साफ समझ में आ रहा है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इट्स अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारियां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट बिकॉज ऑफ, मैनेजमेंट आर्ट होती है, कंप्लीट आर्ट होती है। क्यों भाई? तो थियोरिटिकल नॉलेज बिल्कुल ठीक है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी ठीक है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड होती है, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, दैट इज ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 19, ए पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज्ड एज मच एज अ स्कूल और हॉस्पिटल। यार पेट्रोल पंप का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, जैसे आप एक स्कूल्स या एक हॉस्पिटल का मैनेजमेंट करते हो। ठीक है, विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड हेयर। तो बेटा कौन सा फीचर, और ये फीचर मैं आपको एक क्वेश्चन में ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए होमवर्क का मतलब आप लोग आंसर दोगे, वो भी कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए।
ठीक है। जैसे मैनेजमेंट आपका वर्क करता है स्कूल्स या हॉस्पिटल्स में, वैसे ही पेट्रोल पंप पर भी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, या कहूँ तो मैनेजमेंट हर जगह काम करता है, चाहे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, जिम हो, हॉस्पिटल्स हो, कुछ भी हो। अब मेरे को आंसर तो बता सकते हो ना। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर आओ। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट द मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी कब तक सर्वाइव करेगी? वेलफेयर, सर्वाइवल का जो मेन जिम्मेदारी है ना, वो बेटे टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। अब शायद आप लोगों को कुछ बातें याद आ रही हैं क्वेश्चन से कि भैया टॉप लेवल को ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना था, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को सिर्फ नाम ही नहीं पढ़ना था, इनके जो फंक्शंस थे ना, जो काम थे, वो भी पढ़ने थे। तो डिटेल में आपको पहले पढ़ना है, देन क्वेश्चंस अटेंड किया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आओ। परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, आसान क्वेश्चन हो गया भाई, मिडिल लेवल, ठीक है। परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, कोई भी मैनेजर हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। इसके बाद 23 क्वेश्चन। ITC contributes ₹1 on sale of its each notebook towards primary education। तो भाई ITC जो क्या काम करता है, जितनी भी सेल होती है ना, सेल का ₹1, हर एक नोटबुक की सेल का ₹1 वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए दान करता है, कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू अचीव। कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो? प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल्स, याद करो, दैट इज योर सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। अभी बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन लोअर लेवल मैनेजमेंट का नहीं है, नहीं ध्यान रखना, ठीक है। प्रिपेयरिंग डेली प्लान्स होता है यार, गाइडिंग वर्कर्स होता है, ट्रेनिंग ऑपरेटिव्स हो सकता है, कोऑर्डिनेटिंग दी एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट। अरे भाई डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है, तो ऑप्शन डी ये आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट का नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बस भाई बस, लास्ट क्वेश्चन रीड आउट करो आराम से। तो गगन लिमिटेड नीडेड फंड्स टू फुलफिल ए बिग ऑर्डर। तो भैया गगन लिमिटेड के पास ना एक भयंकर बड़ा ऑर्डर आ गया, तो द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बोरोड मनी फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट द रेट 16% इंटरेस्ट। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, पैसा उधार लिया, लोन लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 16% पे, ठीक है। वाइल द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 12%। अरे भैया 12% पे आसानी से लोन मिल सकता था, इन्होंने लोन 16% पे लिया, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भैया बहुत ज़्यादा आ रही यार, ऐसा क्यों? चलो देखते हैं क्वेश्चन आगे। एज अ रिजल्ट ऑफ द फंड्स द कंपनी वॉज एबल टू अचीव द टारगेट। तो भैया फंड्स की वजह से टारगेट तो अचीव हो गया, तो अकॉर्डिंग टू यू मैनेजमेंट इज, तो यार इस हिसाब से मैनेजमेंट क्या है? क्या इफेक्टिव है? बिल्कुल है भैया, टाइम पे कंप्लीट हो गया, इफेक्टिव तो है, बट क्या एफिशिएंट है? ना भाई ना, एफिशिएंट नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आई, तो एफिशिएंट नहीं होगा। आपका ऑप्शन ए इफेक्टिव इज योर करेक्ट आंसर, बाकी कोऑर्डिनेटेड नहीं हो सकता है, बोथ एंड भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो बच्चा पार्टी एट लास्ट इतना ही कहूँगा, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत 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 सारा ढेर सारा धन्यवाद। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ बच्चा लोग, इंस्टाग्राम अगर यूज़ करते हो और मुझे फॉलो नहीं किया, या फिर माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो, फॉलो कर लो। इसके अलावा भाई आपके कितने नंबर आज की क्लास में आए हैं, 25 में से कितने क्वेश्चन सही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलो बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलूंगा कल सेम टाइम नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके थैंक यू।